अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ये पूछे कि वाइज का क्या बिगड़ता है, कोई ये पूछे कि वाइज का क्या बिगड़ता है जो बेअमल पे भी रहमत वो बेनियाज करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की एक गज़ल लेके आया हूं। ये उनकी पहले मजमुआ जो है, उनकी पहली किताब है बांगे दरा, उसका 60वां कलाम है, जिसका मतलब है कुशादा दस्त करम जब वो बेनियाज करे, नियाजमंद न क्यों आजिज़ी पे नाज करे। तो गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को सिर्फ देखा ना करें मेरे भाई, कमेंट भी किया करें, लाइक और शेयर भी किया करें ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके। तो ये बहुत बड़ा काम मैंने शुरू किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है मुझे इस काम में कामयाब करे। तो अल्लामा इकबाल के मुकम्मल कलाम की तशरीह वीडियो लेक्चर्स की शक्ल में पेश करनी है और इस पर अपनी तजावीज़ भी आप दे सकते हैं, मुझे मशवरे भी दे सकते हैं, तारीफ़ी, तनकीदी, हर तरह के कमेंट्स जो हैं मोस्ट वेलकम। तो गज़ल की तरफ बढ़ते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। इकबाल फरमाते हैं कुशादा दस्त करम जब वो बेनियाज करे। बेनियाज कौन है? अल्लाह, अल्लाह समद, यानी वो बेनियाज जब अपना दस्त करम खोल दे। ये आता है ना कुरान पाक में, यहूदियों ने कहा यदुल्लाह मगलूलतुन, अल्लाह के हाथ बंद गए हैं, यानी अल्लाह कंजूस हो गया है। तो अल्लाह ने क्या कहा? तुम्हारे हाथ बंद गए हैं कमबख्तो, अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हैं, जिस तरह चाहे उसमें से खर्च करता है। नहीं, वो कुशादा दस्त है क्योंकि उसके पास जो खजाने हैं वो खत्म होने वाले नहीं हैं। तो वो जितना चाहे, जैसा चाहे उसको खर्च करता चला जाता है, क्यों कि वो साहिब अम्र कुन है, उसने कहना है हो जा तो सब हो जाएगा। तो जब अल्लाह पाक अपना दस्ते करम खोल कर अता करने पे आए तो जो नियाजमंद है, जो आजिज इंसान है, जो उसका बंदा है, वो अपनी आजिज़ी पे क्यों ना नाज करे। क्योंकि जब देने वाला अल्लाह है तो मांगने वाले को नाज करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मांगना अल्लाह से हो, मांगना अल्लाह से हो तो ये बायसे फख्र है। क्यों कि वो दे तो उसकी अता है, ना दे तो उसकी मसलहत है। और मांगना गैरुल्लाह से ये आपकी नाकामी है, ये आपके लिए बायसे जिल्लत है। क्योंकि वो देगा तो उसका एहसान चढ़ा रहेगा, वो एहसान जताएगा आप पर, और अगर नहीं देगा तो इसमें आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह से मांगना बायसे फख्र है। और अगला शेर तो कमाल लिखा है इकबाल ने। वो कहते हैं बिठा के अर्श पे रखा है तूने ऐ वाइज, खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज करे। बिठा के अर्श पे रखा है तूने ऐ वाइज। रिवायती मुल्ला जो है ना, ये अल्लाह के बारे में यही कंसेप्ट है, उसका तो सब हो रहा है कि बस वो अर्श पे बैठा है और एक तरफ दोज़ख रखी हुई है, उसने जो उसके पास जाता है उसको दोज़ख में डाल देता है। और हमें डराए जाते हैं वो जी वो अल्लाह दोज़ख में डाल देगा, अल्लाह सजा देगा। ये तो बताया ही नहीं कि अल्लाह पाक कितना मेहरबान है, कितनी मोहब्बत करने वाला है, माँ से बढ़ के प्यार करता है अपने बंदों से अल्लाह। तो क्या कहा उसने? बिठा के अर्श पे रखा है तूने ऐ वाइज, ऐ मौलवी, तेरा जो खुद साख्ता खुदा है जिसे तूने अर्श पे बिठा रखा, वो मेरे हिसाब से खुदा नहीं है। खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज करे? वो खुदा ही नहीं जो बंदों से बच के रहे। खुदा तो वो है जिसको अपने बंदों का ख्याल हो। कुरान में है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह आपका अल्लाह कहाँ है? तो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, मेरे हबीब ये लोग आपसे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो इनको बता दीजिए मैं तो करीब हूं। और एक और मकाम पे आता है कि वो शहरग से भी ज्यादा करीब है। और फिर एक और मकाम पे हदीस में आता है कि मोमिन का दिल जो है वो अल्लाह का अर्श है। तो अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदों से दूर नहीं है।
तो जो ये कहता है कि अल्लाह अपने बंदों से दूर कहीं अर्श पे बैठा है, उसे बंदों की परवाह नहीं, तो वो जाहिल महज है। तो अगले शेर में देखिए, इकबाल फरमाते हैं, मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साकी, ऐ साकी मेरी निगाह में वो रिंद नहीं, वो पीने वाला नहीं, वो आजाद ख्याल नहीं, वो आशिक नहीं जो होशियारी और मस्ती में इम्तियाज करे। जो होशियारी और मस्ती यानी बेदारी और यानी हालत शुक्र और हालत सहव में इम्तियाज करे, यानी दीवानगी और फरजानगी में जो इम्तियाज करे, वो मेरी नजर में रिंद है ही नहीं। रिंद तो वो है जो दीवानगी में भी दीवाना हो और फरजानगी में भी दीवाना हो, वो हर हाल में, यानी उसकी दीवानगी फरजानगी हो और फरजानगी दीवानगी हो, यानी वो होश में दीवाना हो और दीवानगी में होश की बातें करे। अगर मिसाल चाहिए तो बहलोल दीवाने की मिसालें देख लें। और मुदाम गोश बदिल रह ये साज है ऐसा, यानी हमेशा दिल की आवाज पे कान लगा के रख। मुदाम हमेशा गोश बदिल रह, गोश बदिल का मतलब क्या है? दिल पे कान लगा, दिल की आवाज सुनते रहो। दिल की धड़कन की सदा गौर से सुन, क्यों है ये शोर बपा गौर से सुन, ये नासिर काज़मी कहते हैं। इकबाल कहते हैं कि हमेशा दिल की आवाज पे कान लगाए रखो, वो साज है ऐसा, यानी ये साज ऐसा है, मुदाम गोश बदिल रह, ये साज है ऐसा जो हो शिकस्ता तो पैदा नवाए राज करे। ये दिल का साज जब टूट जाता है तो फिर राज की बातें उगलता है। अब इकबाल ने कहा था ना, वो बड़ी मशहूर गजल है इकबाल की, कभी हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। उस गजल का एक शेर है, इकबाल कहते हैं, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो आगे क्या कहते हैं इकबाल, कोई ये पूछे कि वाइज का क्या बिगड़ता है जो बेअमल पे भी रहमत वो बेनियाज करे, यानी जो बेअमल इंसान है, जो आमाल में कम है, जो आमाल में कम है, उस पर भी अगर अल्लाह पाक रहमत करने पे आ जाए तो मौलवी साहब आपका क्या बिगड़ता है? आप क्यों जन्नत के ठेकेदार और दोज़ख के मालिक बने हुए हैं? तो आप ऐसा ना करें। अल्लाह पाक अगर रहमत करने पे आए तो वो किसी पर भी रहमत कर सकता है। वो सही बुखारी में एक रिवायत मौजूद है ना, एक औरत के बारे में कहा गया है, वो फाहिशा थी, कंजरी थी, यानी नाचने गाने का काम करती थी, असमत फरोशी का काम करती थी। तो एक दिन उसने एक कुत्ते को प्यासा मरते हुए देखा, तो उस कुत्ते को उसने पानी पिला दिया। अल्लाह पाक ने इस नेकी पर उसे बख्श दिया। तो अल्लाह पाक बख्शने पे आए तो किसी भी बात पर उसे बख्शने के लिए तैयार है, यानी उसकी जन्नत छोटी नहीं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि वो जन्नत जिसका तूलो अर्ज जो है जमीनों आसमान के बराबर है, यानी बहुत बड़ी जन्नत है, बहुत वसी जन्नत है। तो उसमें अगर थोड़ी सी जगह वो हम जैसे गुनहगारों को भी दे दे तो मौलवी साहब आपको क्या मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपके अब्बे का घर तो है नहीं जन्नत, अल्लाह ने बनाई है, नबी पाक के सदके उसने अता करनी है, और जिसे चाहे दे दे, आपका क्या बिगड़ता है? तो एक शेर और मुझे याद आ रहा है कि रिंद बख्शे गए कयामत को, शेख कहता रहा हिसाब हिसाब। तो वो अगर बेहिसाब भी जन्नत में भेज दे तो आपको क्या मसला है? अपने घर से तो आप रोकें, अल्लाह के घर से तो ना रोकें। तो अगले शेर में इकबाल कहते हैं, सुखन में सोज इलाही कहां से आता है, ये चीज वो है कि पत्थर को भी गुदाज करे। सुखन का मतलब शायरी, शायरी में सोज कहां से आ रहा है, शायरी में जलन कहां से आ रही है? ये तो वो चीज है जो पत्थर को भी नरम कर देनी। शायरी जो है ये दिल पे असर करने वाली चीज है। दिल खेजद और बर दिल रेजद, यानी देखना तकरीर की लज्जत। ये गालिब ने कहा था कि देखना तकरीर की लज्जत, कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो ये सुखन जो है, ये शायरी जो है, ये जो दिल से निकलने वाली बात है। इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है।
कुदसियुल असल है, रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। यानी दिल से निकलने वाली बात जो है वो दिल पे असर भी करती है। तो इकबाल इस्तफहाम के अंदाज में कहते हैं कि अल्लाह, इस शायरी में ये सोच, ये जलन कहां से आई है? ये चीज वो है कि पत्थर को भी गुदाज करे, ये पत्थर को भी नरम करे। पत्थर से मुराद सख्त दिल के लोग, यानी सख्त दिल के लोग भी शायरी से मुतासर होते हैं। और तमीज़े लालाओ गुल से है नालाए बुलबुल, यानी जब आप लाला और गुल दो किस्म के फूलों में इम्तियाज करेंगे, फर्क करेंगे, तो बुलबुल फरियाद करेगी। ये बुलबुल के लिए तो सारे फूल है ना, लाला भी फूल है, गुल भी फूल है। यानी लाला और गुल से मुराद मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तबकात के लोग, मुख्तलिफ मिल्लतों के लोग, उनमें जब आप इम्तियाज करेंगे, फर्क करेंगे, इंसान में जब आप रंग नस्ल की बुनियाद पे फर्क करेंगे तो वो तकलीफ मिलेगी कि जहां में वाह ना कोई चश्मे इम्तियाज करे, इम्तियाज वाली आंख कोई ना खोले दुनिया में, सबको बराबर समझो, सब बराबर हैं, सब इंसान बराबर हैं। इंसान होने की हैसियत से, वैसे मकाम और मर्तबे में बड़ा फर्क है, इस पे भी कभी मैं बहस करूंगा। वो जिस हदीस को हम गलत मफहूम देते हैं, नबी पाक ने जो ऐलान फरमाया, अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं मां सिवाय तकवा के, तो इस हदीस को हम बहुत गलत मफहूम देते हैं। तो अपनी मर्जी के मफाहिम हम इस हदीस से निकालते हैं, तो इसकी कभी मैं करूंगा वजाहत। तो अगला शेर मुलाहिजा फरमाइए कि गुरूर जुहद ने सिखला दिया है वाइज को। गरूर जुहद ने, यानी अपनी परहेजगारी के गुरूर ने जाहिद को सिखा दिया है, वाइज को सिखा दिया है, मौलवी साहब को बता दिया है क्या कि बंदगाने खुदा पर जुबान दराज करे, कि वो अल्लाह के बंदों पे जुबान खोलता है, अल्लाह के बंदों के बारे में बातें करता फिरता है, अल्लाह के बंदों पे एतराज करता फिरता है। तो ये शेख सादी की एक हिकायत मुझे याद आ गई। शेख सादी कहते हैं कि मैं बचपन में बड़ा नेक परहेजगार हुआ करता था और वालिद साहब के साथ जो है ना मैं नमाजें पढ़ता था, इबादतें करता था। तो एक रात जो है ना मैं अपने वालिद साहब के साथ जाग के नवाफिल पढ़ रहा था और हमारे पास कुछ लोग सोए पड़े थे। तो मैंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जी ये कैसे लोग हैं, सोए पड़े हैं, ऐसे लगा है कि मुर्दा हुए पड़े हैं, कितना अच्छा होता कि ये बेदार होकर ये भी कुछ नवाफिल पढ़ लेते। तो शेख सादी कहते हैं मेरे वालिद ने मुझे कहा, बेटा इनकी गिबत करने से तो बेहतर था तुम भी इनके साथ सो जाते। यानी मतलब यह है कि नेकी का ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को अच्छा समझने लगे और खल के खुदा पे जुबान दराज करने लगे। इब्लीस ने भी तो यही किया था ना, वो भी अपनी नेकियों पे, अपनी इबादत पे गुरूर का शिकार हो गया था और उसने कहा जी मैं बड़ी चीज हूं। तो जब इंसान अपने आप को बड़ी चीज समझ लेता है तो समझ लो उसके जवाल का आगाज हो गया। और मक्ता मुलाहिजा फरमाइए इस गजल का। इकबाल फरमाते हैं, हवा हो ऐसी के हिंदुस्तान से है इकबाल, उड़ा के मुझको गुब्बारे रहे हिजाज करे। कोई ऐसी हवा चले जो मुझे हिंदुस्तान से उड़ाए और हिजाज के रास्ते का गुबार बना दे। हिजाज जो है ये मक्का मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इलाका है उसको हिजाज कहते हैं। तो इकबाल कहते हैं कोई ऐसी हवा चले जो मुझे हिंदुस्तान से मक्का और मदीना शिफ्ट कर दे, मुझे वहां भेज दे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और सवाल नहीं भी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बंदे को हौसला रहता है। अपना ख्याल रखिएगा।